हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र एवं आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, जैसा कि कई माता पिता होते हैं जो पुत्री संतानों के सुख के बाद उनके मन में ये इच्छा होती है कि पुत्र संतान के लिए कब गर्भ धारण किया जाए, किस समय गर्भ धारण करें कि उनका गर्भ धारण सफल हो जाए और जो उनकी सोच है, जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। मित्रों, इस विषय में हम आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझें और इसे अपने दिमाग में लाने का प्रयास करें, तब आपके लिए ये बातें मायने रखेंगी। देखिए, प्राकृतिक दृष्टि से आप सबको इसमें एक गूढ़ बात बता दें तो किसी भी स्त्री के माँ बनने के बाद उसके मासिक चक्र का आना 6 मास से लेकर 1 वर्ष तक स्थगित हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। प्राकृत आपको इतने समय तक दूसरी संतान के लिए समय नहीं देता है और आपको भी चाहिए कि इन समय में आप पुत्र के लिए या किसी भी संतान के लिए बिल्कुल ना सोचें। और दूसरी बात, आपको इसमें कुछ और समय अपने शामिल करने होते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जैसे किसी स्त्री को एक पुत्री हो गई और जिस गर्भ से यानी जिस दिशा से पुत्री पैदा हुई है, तो उसके दिशा को परिवर्तित होने दें, कुछ समय दें, उस दिशा को परिवर्तित हो जाने दें। तो आप अगर इसमें जल्दबाजी करते हैं तो फिर उसी दिशा से दूसरी संतान का निर्माण शुरू होगा और फिर से आपको पुत्री संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, इसमें समझने की बात है कि आप उस दिशा में परिवर्तन लाने दें और ये परिवर्तन करीब 2 वर्ष के बाद ही होता है। 2 वर्ष के बाद अगर स्त्री के साथ फिर से आप गर्भ धारण की प्रक्रिया को करते हैं, तब गर्भ की दिशा का परिवर्तन होता है और दाहिने साइड के परिवर्तन में यानी दाहिने साइड के गर्भ में पुत्र संतान का निर्माण होता है और पुत्र संतान की प्राप्ति आप सभी को हो जाती है। ये एक प्राकृतिक घटना होती है स्त्री के गर्भ के विषय में हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, आप इसमें अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है। पुत्र के लिए आप गर्भ धारण करना चाहते हैं तो इसमें सबसे उपयुक्त महीने ही होते हैं और नक्षत्र होते हैं, उसी के अनुसार गर्भ धारण करें तो पुत्र संतान की 100% प्राप्ति होती है। देखिए, कई सारे वीडियो में आपको बताते हैं, कुछ उपाय बताते हैं। लोग हमें संपर्क करके ये पूछते हैं कि क्या इस तरह से सच में पुत्र होता है, इस उपाय से सच में पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, इसमें प्रश्न है कि क्यों नहीं होगी आपको पुत्र प्राप्ति, क्योंकि इंसान से ही पुत्र और पुत्री दोनों का सुख मिलता है, अन्य किसी माध्यम से तो नहीं मिलेगा। तो आप अपने विश्वास के साथ किसी भी गर्भधारण प्रक्रिया को या किसी भी उपाय को करिए और मन में ये दृढ़ विश्वास बना के रखिए कि हमें पुत्र संतान की प्राप्ति करनी है, तो पुत्र संतान आपको जरूर होगा। मन में संचय और दुर्भावनाएं हैं, नकारात्मक सोच है, तो कभी भी आप पुत्र संतान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक संयोग, अवसर और समय, महीना सबके लिए आता है, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में सोचते हैं कि बहुत सारा समय बीतता जा रहा है तो जल्दी से गर्भ धारण कर लिया जाए और इसी चक्कर में उन्हें फिर से पुत्री संतान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, भाग्य के बलि, नक्षत्र के बलि जो लोग होते हैं तो उनके लिए कुछ भी संभव हो जाना मुमकिन है, लेकिन जो लोग पहले से पीड़ित हैं तो उनको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात होती है इंसान के लिए। कुछ लोग गर्भ धारण कर लेते हैं, पुत्री हो जाती है 2-3 माह की, तो अब संकट में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। देखिए, ये चिंता आपके लिए लाजमी है, लेकिन इस तरह का अवसर आप मत लाने दीजिए। इसलिए संतान में आप इस विषय को भली भांति सोचिए, समझिए। कुछ अच्छे नक्षत्र, जैसे आपके कौनसिप के समय के जो अच्छे नक्षत्र बनते हैं, जैसे स्वाति, पुनर्वस, रोहिणी, मूल, ज्येष्ठा, घनिष्ठा, विशाखा, ये ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें गर्भ धारण करने से पुत्र संतान का संयोग 100% बनता है और इसी संयोग में भगवान श्री कृष्ण और राम का भी जन्म हुआ था। मित्रों, हमारा इन सब बातों को बताने का मुख्य 2 कारण है। पहला कारण है कि कई सारे माता पिता होते हैं, अगर उन्हें पहले से पुत्रियां होती हैं, गर्भ धारण पर फिर से गर्भ में पुत्री आ जाती है और इस बात का उन्हें जरा सा भी आभास होता है तो उसे वो नष्ट करवा देते हैं और ये सबसे दुष्कर कार्य होता है। तो इससे अगर अच्छा आप समय का इस्तेमाल करेंगे तो इस दुष्कर कार्य से आप बच पाएंगे। और दूसरा, हम चाहते हैं कि इस सभी बातों को अगर ध्यान में रखें और इस पर अमल करें तो उनकी इच्छा पुत्र संतान की जरूर पूरी होगी। ये मेरा पक्का दावा है, मेरा विश्वास है। इसी के साथ मित्रों, धन्यवाद, शुभ मंगलम।